तो आज आपको मैं बताऊंगा दो चीज़ें दोस्तों। इमली पत्थर इस्तेमाल करें या देसी पत्थर इस्तेमाल। पहले ये चीज़ बताऊंगा और दूसरी बताऊंगा कि दोनों में से आसानी किस चीज़ पत्थर में होगी। और कई भाइयों का सवाल था, दो भाई के हम आप जो इस्तेमाल करते हैं देसी पत्थर, उस प्रकार का हम देसी पत्थर इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो दोस्तों वैसे नहीं होता। अगर मैं खुद भी चाहता हूँ कि मैं खुद इमली पत्थर इस्तेमाल करूँ तो मैं नहीं कर सकता दोस्तों। क्यों खबर है पता है आपको? क्योंकि यहाँ मेरे ग्राहक को सबको देसी पत्थर ही का ही आटा पसंद है। और यहाँ हम जब भी चक्की नहीं डालते तब पहले सर्वे करते हैं कि यहाँ के लोग कौन से चक्की का आटा पसंद करते हैं, कौन सा पत्थर का आटा पसंद करते हैं, यहाँ के लोग, यहाँ के चक्की वाले कौन सा पत्थर इस्तेमाल करते हैं। उस प्रकार से हम वहाँ चक्की डालते हैं, वहाँ के पत्थर बम डालते हैं। तो दोस्तों यहाँ के लोगों को देसी पत्थर का जो ये इस एरिए की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं हूँ वहीं की बात कर रहा हूँ। वहाँ के लोगों को देसी पत्थर का आटा पसंद है, तो वहाँ देसी पत्थर, यहाँ देसी पत्थर ही चलते हैं और यहाँ देसी पत्थर का ही आटा खाते हैं। अगर मैंने इमली पत्थर डाला या किसी ने और ने भी डाला तो यहाँ पर नहीं चलेगा, उसकी चक्की बंद हो जाएगी। तो दोस्तों उसका कारण ये है कि आटे में दो क्वालिटी आती है दोस्तों। दोनों जीना ही आटा होता है, दोनों ही बारीक ही होता है, बराबर है। दोनों की रोटी भी अच्छी बनती है, बस उसे गूंदने में, उसे बेलने में और उसे सेकने में थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है दोस्तों। अब फ़र्क किसके हिसाब से पड़ता है कि जब भी जो इमली पत्थर का आटा होता है वो थोड़ा रफ होता है, होता दोनों बारीक की, दोनों को छालोगे तो दोनों में चालान नहीं निकलेगा, कुछ भी कचरा नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा अगर आपकी अच्छी टकाई है तो दोस्तों दोनों में अच्छा ही आटा निकलता है। अगर उसमें इमली पत्थर में क्या है कि इमली पत्थर का थोड़ा सा आटा रफ आता है और देसी पत्थर का थोड़ा चिकास वाला आटा आता है। बस वही ग्राहक को फ़र्क लगता है, उसके हिसाब से ग्राहक समझते हैं कि ये अच्छा आटा है, ये बुरा आटा है। इसका थोड़े से फ़र्क के लिए ये सब बात बनती है और सब बिगड़ जाती है सब बात। तो दोस्तों अब दोनों में से आसानी किस में रहेगी? तो आसानी दोस्तों मैं तो कहता हूँ, अगर आपको टकाई करने में प्रॉब्लम आती है कि भाई टकाई करने में आलस जैसा होता है या आपको टकाई के टाइम मूड नहीं होता, तो ज़्यादातर लोग यही बताते हैं कुछ ऐसा है सोच करो कि हमें टकाई में आसानी रहे, चक्की टाकनी ना पड़े। अगर टाकनी भी पड़े तो 2-3 महीने तक टाकनी ना पड़े। तो भाई मैं कभी भी टकाई में आलस नहीं करता। टकाई हमारी परफेक्ट, मुझे तो मैं तो राह देख के बैठता हूँ, इंतज़ार करके बैठता हूँ कि जल्दी मेरी टकाई ऊपर आए और मैं अच्छे से अच्छी टकाई करूँ और भी अच्छा आटा निकालूँ। मुझे एक ही चीज़ में ज़्यादातर आलस होती है, चक्की को साफ़ करने में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी ये है कि चक्की को साफ़ करने में मुझे बहुत, जब रात को मैं जाता हूँ और रात को चक्की बंद होती है तो मेरे को साफ़ करना पड़ता है, मेरे होश उड़ जाता है कि अब यह सब साफ़ करना पड़ेगा। बाकी मुझे चक्की के दूसरे कोई भी किसी काम में मुझे आलस नहीं आती, आपको भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि टकाई हमारा मेन मुद्दा है, मेन हमारा पाया है। अगर आपकी टकाई सही से नहीं होगी, आप टाइम टू टाइम टकाई नहीं करोगे तो आपका भी आटा अच्छा नहीं निकलेगा दोस्तों। अब दोनों में से आसानी किस में रहेगी? अगर देख लो मेरी मैं बात करूं तो सरेराश मेरी चक्की की पिसाई 1500 किलो रोज़ की गिनता हूँ मैं, क्योंकि जब मैंने महीने का हिसाब किया तो रोज़ की सरेराश हिसाब आता है 1500 किलो का, बराबर। अगर 1500 किलो मैं पीसता हूँ, बराबर है दोस्तों, तो 1500 किलो में देखो मेरी ये चक्की है ना, ये रोज़ के हिसाब से मैं 20 दिन तक टकाई, 20 दिन बाद टकाई करता हूँ। अभी 2-3 दिन में टकाई का इसका टाइम आ जाएगा, मैं लिख के रखता हूँ कि इतने दिन में मैंने इसको टकाई की थी, तो इसको 20 दिन लगते। कभी कभी पिसाई ओछी होती है तो 25 दिन भी निकल जाते हैं, वो ज़्यादा होती है तो 15 से 18 दिन भी हो जाते हैं, पर ज़्यादातर सरेराश 20 दिन तो चलती है। अगर ये पीछे वाली चक्की की बात करूँ तो ये 12 दिन 13 दिन चलती है। तो दोस्तों ये मैं पूरी आपको बात समझाना मांगता हूँ, आप पूरी बात समझिए कि आपको कौन सा पत्थर इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए मैं यह पूरी बात आपको समझा रहा हूँ, तो पूरा वीडियो देखिए। ये 12 से 13 दिन चलती है या 10 दिन चलती है, बराबर दोस्तों। अब दोनों सेम ही चक्की, दोनों 18 की चक्की है, दोनों पे 10 की मोटर है, 10 हॉर्स पावर की, दोनों सेम ही है। पर इस चक्की में मैं ज़्यादातर लोड वाली चीज़ें नहीं पीसता, जिसमें दाब ज़्यादा लगे वो चीज़ें मैं ज़्यादातर नहीं पीसता। इस चक्की में गेहूँ मक्का ये सब पीसता हूँ, इसलिए इसमें जल्दी घिस जाती है, जल्दी हो जाता है। अगर इसमें इमली पत्थर होगा तो ये 20 दिन ये भी चलेगी, बराबर। पर इमली पत्थर का आटा हमारे यहाँ नहीं चलेगा। इमली पत्थर में यही है, इमली पत्थर में सबसे अच्छी बात ये है कि आपकी टकाई ज़्यादातर लंबी चलेगी, 10 दिन या 5 दिन थोड़ी ज़्यादातर लंबी चलेगी।
और देसी पत्थर में ये है कि एमरी पत्थर से भले थोड़ा कम चलती है और उसमें आटा घरा की हमारे कभी भी फरियाद नहीं आती। हमारे कभी भी कोई भी चीज़ की हमारे यहाँ पे कोई भी चीज़ की हमें तकलीफ नहीं होती देसी पत्थर में। दोनों में फ़ायदा भी है और थोड़ा थोड़ा नुकसान भी है। नुकसान ये है कि वो थोड़ा रफ आटा निकालता है और देसी पत्थर ज़्यादातर बारीक आटा निकालता है। और देसी पत्थर थोड़ा कम चलता है और एमरी पत्थर थोड़ा लॉन्ग टाइम चलता है दोस्तों। अब टकाई में ज़्यादातर लोग देसी पत्थर को पसंद नहीं करते, क्योंकि टकाई में ये थोड़ी कई लोगों को मुश्किल पड़ती है देसी पत्थर में, क्योंकि देसी पत्थर में ऊपर लिटी भी करनी पड़ती है। आपने मेरी चक्की का टकाई देखी होगी दोस्तों, पर दोस्तों उसमें जो आटा निकलता है बढ़िया निकलता है दोस्तों, बाकी बहुत मस्त निकलता है दोस्तों। अगर आप एमरी पत्थर का देखो तो एमरी पत्थर में कोई लिटी नहीं करता, सिर्फ घिसी कर डालेगा और उसका आटा जब आप लिटी नहीं करते तो उसका आटा जलता रहता है दोस्तों। तो ये मेरा कोई बताने का मकसद नहीं, मेरा मकसद यही था दोस्तों कि देसी पत्थर आप इस्तेमाल कीजिए, पर आप अपने एरिया में देखिएगा, आप जो वहाँ देसी पत्थर इस्तेमाल करते हो तो ही आप अपनी चक्की में देसी पत्थर इस्तेमाल कीजिए। अगर आप अपने एरिया में एमरी पत्थर पहले से लोग वहाँ के चक्की वाले लोग पहले से एमरी पत्थर इस्तेमाल करें तो आप देसी पत्थर इस्तेमाल मत कीजिए, वहाँ एमरी पत्थर इस्तेमाल कीजिए। हाँ, एमरी पत्थर में आप चेंज कर सकते हैं, कोई लाल पत्थर आता है, कोई लाल एमरी आती है, कोई काली एमरी आती है, कोई भी अलग अलग प्रकार के आप देख सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं उसके वहाँ का नंबर भी दूंगा, मैं जहाँ से माल लेता हूँ वहाँ का नंबर भी दूंगा, तो आप उससे भी पूछ सकते हैं कि भाई मैं यहाँ ये चक्की चला रहा हूँ, क्या इसमें मैं कौन सा पत्थर इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो वो भी आप मुझसे जान सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं मैसेज बॉक्स में आपको उसका नंबर भी दे दूँगा और मेरा नाम दीजिएगा तो आपको थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको आपके एरिया के हिसाब से आपको पत्थर इस्तेमाल करने, ना कि आपके सहूलत के हिसाब से। आपके ग्राहक को क्या पसंद है उसके हिसाब से आपको अपनी चक्की में पत्थर हो या चक्की हो या आपका कोई भी काम हो दोस्तों, आपको उसके हिसाब से करना है। आपको आसानी क्या हो वो नहीं देखने का, ग्राहक को क्या पसंद आता है वो हमको देखने का। और ज़्यादातर लोग मुझे ज़्यादातर पूछते थे कि आप जो ये इस्तेमाल करते हो मैं भी ये इस्तेमाल करूँ, आप ये इस्तेमाल मैं तो कह दूँगा दोस्तों, फिर आपको नहीं जमेगा और आप जो इस्तेमाल करते हो अगर मैं वो करने जाऊँगा तो मैं भी नहीं कर सकूँगा दोस्तों। इसलिए एक दूसरे को देख के नहीं करने का, हमको क्या हाथ में हमको क्या फावट है, हमको क्या जमेगा उसका देखने का, ग्राहक को क्या पसंद आएगा वो देखने का। हमको कितनी आसानी होती है वो हमको नहीं देखने का। अगर मैं मेरी आसानी देखूँ तो मुझे एमरी पत्थर आसान पड़ेगा, फिर भी नहीं करता, क्योंकि मैं ये 12 दिन में खोलता हूँ, अगर मैं एमरी पत्थर को इस्तेमाल करूँगा तो 20 दिन निकल जाएगा। तो ये मेरे को आसानी है, फिर भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे यहाँ ग्राहक को पसंद नहीं आएगा दोस्तों। उम्मीद है आप सब बात समझ गए होंगे और ये भी समझ गए कौन सा अच्छा है। दोनों ही अच्छे हैं दोस्तों, दोनों ही बढ़िया है, अपनी अपनी जगह पर दोनों ही अच्छे हैं दोस्तों। इसलिए आप जो इस्तेमाल करते हो वही कीजिए, आप जो चक्की चलाते हो वही चलाते। आप पहले से खड़ी चक्की चलाते हो तो खड़ी चक्की चलाए, अगर बैठी चक्की चलाते हो तो बैठी चक्की चलाए। आप पहले से जो इस्तेमाल करते हो वही आपको जमेगा। अगर आप दूसरों का देख के जाओगे तो आप वाकई आप हैरान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे दोस्तों। इसलिए अपनी अपनी एरिया के हिसाब से आपको चक्की पर रखनी होगी। बाकी तो आपको रिपेयरिंग के लिए आपका भाई बैठा है, जब भी चाहे आप मुझे मैसेज के जरिए पूछ सकते हैं और मुझे भी अगर मेरी कोई गलती हो तो मुझे भी बता सकते हैं दोस्तों। तो चलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे और जय हिंद।